तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। 23 मार्च यानी कि कल बिहार विधानसभा में हुए तांडव को लेकर पालीगंज विधायक संदीप सौरभ ने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में और देखते हैं। नीतीश सरकार का एक प्लान था कि अभी बिहार विधानसभा के अंदर एक विधेयक लाया जाए। बिहार सशस्त्र पुलिस बल का एक विधेयक था। एक सशस्त्र पुलिस बल गठित करनी थी सरकार को, जिस पुलिस सर्च वारंट के तलाशी ले सकता है। ये कहा जा रहा है कि बिना अरेस्ट वारंट के ये किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। और सिर्फ इतना नहीं, अगर किसी की गलती से इन्होंने गलत तरीके से किसी को अरेस्ट कर लिया, किसी को गोली मार दी, किसी की हत्या हो गई, तो आप इस सरकार के पास जाकर के या अदालत में जाकर के उस पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा सकते हैं, अपील दर्ज नहीं हो सकते हैं, अदालत उसका संज्ञान नहीं लेगी। ये उसमें लिखा हुआ है। यानी बिहार के अंदर लोकतंत्र को रिप्लेस करके पुलिस तंत्र लाने का एक पूरा फरमान, एक पूरा विधेयक सरकार लाना चाह रही थी। जाहिर सी बात है कि विपक्ष ने इस बात पर विरोध किया। हमने सरकार से कहा कि इस पूरे मामले को लेकर के जो आपका विधेयक है, ये आप एक कमेटी होती है विधानसभा के अंदर जो इस तरह के विधेयक को लेकर के पहले चर्चा उसमें होती है, उसके बाद सदन में लेके आइए। तो परवर कमेटी में भेजने के लिए हम लोगों ने इसकी मांग की। उसके लिए सर्वदलीय बैठक हुई और उस बैठक में सिरे से नकार दिया गया। कहा गया कि इस पे सीधे हम सदन में लाएंगे और उस पे इसको पास करवाएंगे। अब सरकार को इतनी जल्दीबाजी क्या हो गई? हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार के अंदर आज के समय में कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, वो चाहे नौजवान अपनी बात कर रहे हों, शिक्षक अपनी बात कर रहे हों, जो नियोजित कर्मचारी है वो अपनी बात कर रहे हों, सरकार के पास सिर्फ एक जवाब है, लाठी चला दो, वाटर कैनन चला दो, फर्जी मुकदमे कर दो। और धीरे धीरे समझिए कि बिहार के अंदर असहमतियों का जो एक सम्मान हुआ करता था लोकतंत्र के भीतर, उसको पूरी तरीके से खत्म करने की एक तैयारी सरकार की पहले से ही चल रही है। वैसे में अगर इस तरह का एक कानून लाया जाए, ऐसा एक पुलिस बल गठित कर दिया जाए जिसको बिना वारंट को किसी के भी घर में घुस जाने का, तलाशी ले लेने का, अरेस्ट कर लेने का या गोली चला देने का परमिशन हो जाए, तो आप समझिए कि लोकतंत्र बचेगा कहाँ। हम तमाम महागठबंधन के जो विधायक हैं, जो भाकपा माले, राजद और अन्य वामपंथी पार्टियों के जो विधायक हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं, हम लोगों ने यही कहा कि इसको आप परवर कमेटी में भेजिए और उस कमेटी में इसको चर्चा होने दिया जाए। सरकार नहीं सुनी, तो हमने तय किया कि हम सदन में इसका विरोध करेंगे। और इसके लिए जाहिर सी बात है कि जो लोकतांत्रिक तरीका विरोध करने का है उसको हम लोगों ने अपनाया। करके हमने नारेबाजी की, सरकार नहीं सुनी, अपनी जीत पे अड़ी रही। उसके बाद अध्यक्ष के चेंबर के बाहर हम लोगों ने धरना दे दिया। हमने कहा कि इस तरह का विधेयक को आप अचानक से लाएंगे तो कैसे लोकतंत्र बचेगा। तो इसके लिए हमने कमेटी के सामने, अध्यक्ष के सामने हमने धरना दिया। उसके बाद जो हुआ उसको पूरे देश ने देखा, पूरे बिहार ने देखा कि किस तरीके से विधानसभा के भीतर, प्रांगण के भीतर, उसके कैंपस के अंदर बाहर से बिहार पुलिस के फोर्स उतारे गए, पटना के DM बुलाए गए, पटना के SSP बुलाए गए और पूरा फोर्स के साथ अचानक से घुसते ही इन तमाम लोगों ने विधायकों के साथ धक्का मुक्की, मारपीट शुरू कर दी। धक्का मुक्की शुरू हुई, कई विधायकों को चोट लगी और लेकिन अध्यक्ष जो थे वो बाहर नहीं निकल रहे थे और फोन से ही उन्होंने मैनेज कर लिया कि जो सभापति हैं, भाजपा के एक दूसरे विधायक जो हैं वो सभापति हैं, वो अचानक से सदन में गए और सदन का समय खत्म हो जाने के बाद, सबसे बड़ी बात है, सदन का नियम जो है कि आप सदन को 5 बजे तक अगर समय तय है, 5 बजे तक आप सदन चलाते हैं। अगर आपको समय बढ़ाना है तो सदन से इसको पारित करवाया जाता है कि हम इसको और आगे समय तक के लिए बढ़ा रहे हैं। 5:05 में एक दूसरे सभापति, अध्यक्ष को छोड़ के एक और सभापति सदन में चले जाते हैं और आनन फानन में इस विधेयक को वो टेबल करते हैं, जबकि 5 बजे तक का ही समय तय था। तो गैर कानूनी तरीके से पहले तो सदन में इसको रखा गया।
उसके बाद जब हम लोग सदन में पहुंचे, हमने देखा कि सदन के अंदर कार्रवाई शुरू हो गई है लेट होने के बावजूद भी। उसी समय सदन के भीतर जहां पे सदन चलता है उसके अंदर बिहार पुलिस के फोर्स उतारे गए हैं, रैपिड फोर्स उतारे गए और बीजेपी के कुछ जो विधायक थे इन लोगों ने मिलकर के महागठबंधन के कई विधायकों के ऊपर बहुत बर्बर तरीके से हमला कर दिया। ये लोग विधायकों को घसीट करके सदन के अंदर से मारते हुए उसको सदन से बाहर ले गए और बाहर जो सीढ़ी बना हुआ है उस पर से धक्का दिया कई विधायकों को, और वो सब मीडिया में आ रहा है। इसके बावजूद सरकार को इतनी जल्दीबाजी थी सदन इसको पारित करवाने का कि विधानसभा सदन के अंदर सैकड़ों की संख्या में फोर्स रख करके सदन में जो वेल का जगह है वहां पे सैकड़ों की संख्या में फोर्स उतार दिया गया। बिहार पुलिस आ गए, पटना का एसएसपी को विधानसभा सदन के अंदर घुसा लिया गया और वहां पे जबरदस्ती इस बिल को पारित करवा लिया गया। अब देखिए कि पारित होने के बाद नीतीश कुमार जो सरेआम झूठ बोल रहे हैं, बेशर्मी से जो झूठ बोल रहे हैं, उस पर भी हम लोग को बात करनी चाहिए। नीतीश कुमार अब इस चीज को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां जो है, जो विपक्षी के विधायक हैं, उन लोगों ने सदन में बहस क्यों नहीं किया। साहब हम जान रहे हैं अब तक जो 1 महीने से सदन चल रहा है, सरकार का कोई भी विधेयक, कोई भी कानून आ रहा है, महागठबंधन की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से कोई भी छोटा से छोटा सुझाव भी अगर हम लोग दे रहे हैं, जनता के पक्ष में अगर छोटा सा कोई सुझाव दिए, कोई स्वीकार नहीं हुआ। एक भी विधेयक का एक भी संशोधन जो हम लोगों ने दिया है उसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया। तो हमारे किसी बहस का, किसी संशोधन का, किसी सलाह का जब कोई फायदा नहीं है तो नीतीश बाबू कह रहे हैं कि इस पे बहस करना चाहिए। किस बात पे बहस करना चाहिए? आप बिल रखते हैं और भाजपा के लोग टेबल पीट देते हैं और आप 3 सेकंड में कहते हैं कि बिल पास हो गया और आप कह रहे हैं कि उस पर बहस होना चाहिए था। बहस कौन करता? बहस नहीं हो रहा है। पूरे बिहार की जनता ये देख रही है कि किस तरीके से दुनिया का जो सबसे पुराना लोकतंत्र है, जिसने लोकतंत्र को जन्म दिया बिहार, वहां पे लोकतंत्र के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए एक ऐसा बिल ला दिया गया है जो संविधान के खिलाफ है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। और उसके बाद बेशर्मी के साथ नीतीश कुमार जो है वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। सदन में आखिर में जब सब विधायकों को पीट करके वहां से निकाल दिया गया, जब पुलिस फोर्स ने विधायकों के साथ धक्का मुक्की करके घसीटते हुए उसको बाहर कर दिया, उसके बाद नीतीश कुमार सदन में कह रहे हैं कि ये विधेयक क्यों जरूरी है। अब आप गौर कीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये विधेयक इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सुरक्षा कारणों से कहीं पे कोई घटना घट जाती है तो क्या वहां पे पुलिस जो है वो वारंट लेने जाएगी या सीधे कार्रवाई करेगी। गजब बात है। पूरे देश के अंदर पहले से ही जो आईपीसी की कई धाराएं हैं, जो पुलिस को पहले से ही अधिकार मिला हुआ है कि अगर आप घटना स्थल पे हैं और वहां पे कोई इस तरह का कार्रवाई होती है जो गैर कानूनी है तो आप तुरंत एक्शन लेते हैं। तो पुलिस के पास पहले से अधिकार है, तो इसमें नया कुछ तो था नहीं। अगर समझिए कि पुलिस गांधी मैदान में है और गांधी मैदान में कोई व्यक्ति कुछ गलत काम करते हुए पाया गया, बंदूक निकाल करके फायरिंग कर दिया, तो पहले से ही नियम है कि उस व्यक्ति को तुरंत पुलिस अरेस्ट कर लेगी। अब सरकार कह रही कि ये सब हमारे पास पहले से नहीं था, हम एक नया कानून बना रहे हैं, नया पुलिस फोर्स बना रहे हैं जिसके पास ये अधिकार होगा। ये असल में बिहार के भीतर लोकतंत्र को खत्म करने की पूरी तैयारी है और इसके पीछे सीधे सीधे भाजपा और आरएसएस का हाथ है। भाजपा देश के अंदर जहां जहां भी शासन में है, वो चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए या केंद्रीय रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, हर जगह इस तरह के कानून बन रहे हैं कि विरोध और असहमतियों की आवाजों को कुचल देना है। कहीं भी लोकतंत्र नहीं बचना चाहिए, ये इनके एजेंडा में आ चुका है। और बेशर्मी के साथ कल 23 मार्च को जब शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीद दिवस था और साथ ही साथ लोहिया जयंती थी, नीतीश कुमार अपने आप को जिस लोहिया का वंशज मानते हैं, आप समझिए कि उनके नाम पे एक बड़ा कलंक नीतीश कुमार लगा रहे हैं। लोहिया जयंती के दिन बिहार के विधानसभा के भीतर विधायक को पीट करके
और ये विधायकों को पीटना जो है वो उनका अपमान नहीं है, ये समूचे बिहार की जनता का अपमान है, जिन्होंने उनको चुन करके सदन में उनके मुद्दों को उठाने के लिए भेजा था। तो आप समझिए कि एक ऐसी सरकार, तानाशाही सरकार है, जो किसी नियम कानून की परवाह नहीं करता, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि चुनाव जब होगा तो भले ही जनता न चाहे, लेकिन किसी तरीके से साठगांठ करके, सेटिंग करके, अधिकारियों को अपने में मिला करके, चुनाव आयोग पे कंट्रोल करके ये चुनाव निकाल लेंगे। यही भाजपा को लगता है, यही नीतीश कुमार को आज लग रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसे रवैया का जो बहुत ही खतरनाक है, इसका विरोध होना चाहिए। और भाकपा माले ने, हमारी जो पार्टी है, हमने और महागठबंधन ने आज पूरे बिहार के भीतर धिक्कार दिवस के रूप में कल की जो घटना है उसके खिलाफ एक प्रतिरोध करने का एक आह्वान किया है। आप तमाम साथियों से अपील है कि पूरी संख्या में आकर के आप सड़क पर उतरिए, अपने लोकतंत्र को बचाइए, अपने विधानसभा जो लोकतंत्र का मंदिर है उसको, उसकी गरिमा को बचाइए और इस सरकार को बेपर्दा कीजिए, इस सरकार का विरोध कीजिए। ये सरकार जो सिर्फ तानाशाह पे टिकी हुई है, तानाशाही पे टिकी हुई है, ऐसी सरकार को बने रहने का, पद पे बने रहने का कोई मतलब नहीं है। इस सरकार को जाना चाहिए। इसके लिए जनता 5 साल का इंतजार न करे, बल्कि अभी से हर चीज पे आंदोलन करे। ये लोग जो जनता को ग्रांटेड ले चुके हैं, जनता को हल्के में ले रहे हैं, इनको बताना चाहिए कि जनता असली, लोकतंत्र का असली खंभा जनता होता है और बाकी जो है उसके पार्टी पर हुआ है। पार्टियां जो है वो तो छोटी चीजें हैं। तो इसीलिए हम आपसे अपील करेंगे कि कल की जो घटना है उसको आप सिर्फ विधायकों के ऊपर हमला हो गया इतना मत समझिए, बल्कि बिहार के लोकतंत्र के ऊपर, बिहार के समूची जनता की जो लोकतंत्र से एक उम्मीद है, उस उम्मीद पे और देश के संविधान के ऊपर हमला हुआ है। इसका मुखर विरोध होना चाहिए। सरकार की तरफ से जो भी बयानबाजी हो रही है वो निराधार है, गलत है और अधूरा है। लेकिन देखिए एक और तथ्य देखिए कि जो गोदी मीडिया है, जिसको मोदी और अमित शाह ने अपने कब्जे में कर रखा है, पैसे के लालच पे या डरा धमका करके जिन मीडिया घरानों को अपने कब्जे में रखा गया है, वो इसका रिपोर्टिंग किस तरह से करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि कल जो घटना बिहार के अंदर हुई, जहां पे एनडीए की सरकार है, अगर इसी तरह की घटना कोई नॉन एनडीए सरकार में होती, किसी और राज्य में हो जाती, सपोज कीजिए महाराष्ट्र में हो गई होती, तब ये गोदी मीडिया कितना उसका तमाशा बनाते आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। 24 घंटा वही खबर चलता। लेकिन बिहार में सरेआम विधायकों को पीटा गया, सरेआम जो महिला विधायक हैं उनको घसीटा गया, उनके कपड़े खोल दिए गए और ये सब होता रहा। लेकिन सरकार शर्म नाम की चीज को बेच चुकी है। इसलिए इसका विरोध हो। हम आप तमाम साथियों से यही अपील करेंगे। आज हम लोग का फिर से विधानसभा का सत्र है, अभी हम वहीं जाएंगे। आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार से जुड़े हर छोटे बड़े खबरों के लिए बने रहे कमिंग भारत के साथ।